Hello children, today I am going to teach you about preposition. आप मेरी वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद आए तो कमेंट कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, एग्जाम के लिए। निरंतर आप देखते रहिए मेरे प्रोग्राम वीडियो। आशा है आपको बहुत फायदा होगा। यू विल गेट बेनिफिट ऑफ इट। ओके, आर यू रेडी? नाउ आई एम रेडी। Preposition. First, what is preposition? See, preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with other word in a sentence. Preposition वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है और ये अपना संबंध किसी दूसरे वर्ड से बताता है। ये प्रीपोजिशन होता है। अब हम पहले लेते हैं एग्जांपल बिटवीन एंड अमोंग। प्रीपोजिशन है बिटवीन, अमोंग। बिटवीन इज यूज फॉर टू पर्सन्स और थिंग। जब दो की चर्चा करते हैं तब हम बिटवीन यूज करते हैं और दो से ज्यादा हो तब अमोंग। जैसे एग्जांपल, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन द टू ब्रदर्स। दो भाइयों के बीच में बांटना है मैंगोज को, तो दो के लिए जब आएगा तो बिटवीन आएगा। मोर देन टू वी यूज अमोंग। डिवाइड द एप्पल्स अमोंग द बॉयज। अमोंग द बॉयज, बहुत सारे लड़के हैं, उनके बीच में बांटना है तो अमोंग आएगा। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट। Hello, now continuation of this video is example 2, in and into. Preposition in and into where we use when no motion we use in. जब कोई मोशन ना हो, गति ना हो, तब हम in का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, we are in the classroom. हम क्लासरूम में हैं तो in, because you are not moving. Movement is not there, so we use in. They are in a bus. वो बस में बैठे हैं, बस में है तो in, no movement. बस तो चल रही है लेकिन वो बस के अंदर है। Children are playing in the field. बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो in, because they are into. Next, the ball fell into the well. बॉल जो है कुएं में गिरी, या आपने बॉल फेंका वो कुएं में गिरी तो fell into the well. into will come because movement is there. गति हो रही है, बॉल गिरी है कुएं में। he went into the room. वो रूम में गया, तो जब जाता है तो मूवमेंट होता है तो इसमें into आएगा। Okay, now example 3, beside and besides. Beside mean by the side of, है ना, साइड में जो बैठते हैं तो beside होगा। जैसे एग्जाम्पल, you are sitting beside the door. आप डोर के पास बैठे हो, beside the door. Now besides means in addition to, extra. Besides being punished, he was fined. मतलब फाइन तो किया गया उसको, लेकिन उसे पनिशमेंट भी मिला। बिसाइड पनिशमेंट के ही वॉज ऑल्सो फाइंड। पनिशमेंट भी दिया गया और फाइन भी हुआ। तो बिसाइड्स बीइंग पनिश्ड, पनिशमेंट देने के बाद उसको फाइन भी देना पड़ा। पनिशमेंट तो दिया, ही वॉज पनिश्ड, वह उसके अतिरिक्त, बिसाइड्स माने अतिरिक्त, उसको फाइन भी देना पड़ा। तो बिसाइड्स बीइंग पनिश्ड ही वाज फाइन। नेक्स्ट, नाउ एट और इन। एट इज यूज्ड फॉर स्मॉल टाउन और विलेज, while in is used for bigger place, big place.
एग्जाम्पल, ही लिव्स एट वसंत विहार विलेज। छोटा टाउन है वसंत विहार, वो वहां रहता है। सम पीपुल नो अबाउट इट, तो एट विल कम। आई लिव इन दिल्ली। दिल्ली इज बिग सिटी एंड ऑल नो दिस। अबाउट दिल्ली यू नो, all know about Delhi. Delhi is big city. So when big city is there, we use in. And small town or city is there, we use at. Understood? Now, over. When surface is not touched, we use over. Example, the fan is over my head. कमरे में फैन लगा है, वो हमारे सर के ऊपर है। तो over, it does not touch the head. Over will come. Here, over will come when surface is not touching. The bridge is over the river Ganga. गंगा के ऊपर पुल बना है तो over आएगा. The bridge is over river Ganga. Next, the fan is over my head. On. When surface is touched, we use on. Now since and for. Since is used for fixed time, for the period of time. Then it has been raining since morning. सुबह से बारिश हो रही है, तो morning is fixed time, तो since will come. When no fixed time, then we use for. He has been reading for 2 hours. वो 2 घंटे से पढ़ रहा है. We don't know कौन से hours है वो. It is not fixed. Definite time नहीं है. When definite time is there, we use since. When indefinite time, we use for. He has been reading for 2 hours. They have been playing cricket for 5 hours. And when they have been playing cricket since morning. I have been teaching since morning. You have been playing cricket for 2 hours. Okay, thank you. शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.